हेलो बच्चों, वेलकम टू KMC कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों आज हम 10th क्लास CBSE चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करेंगे। और हमने जो है प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 6 करा दिया था। मैंने आज ये कहा था बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसे हम पार्ट वाइज करेंगे ना तो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लोगे। ओके, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पार्ट वाइज करा रहे हैं, नहीं तो हम पूरा करा सकते हैं। अगर पूरा करा देंगे बच्चों ना तो ठीक से क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, इसलिए थोड़ा थोड़ा करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, ठीक है ना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 करते हैं तो पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3.5 का पहला कह रहा है, विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इक्वेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा नो सोल्यूशन है, कौन सा यूनिक सोल्यूशन है। फिर कह रहा है, इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई बात नहीं, चलो हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, पहले का पहला पार्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जरा देखो बच्चों, a1 अपान a2 मिल गया आपको 1/3, b1 अपान b2 माइनस 3/9 इक्वल टू 1/3 एंड c1 अपान c2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, जरा आप देखो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2, मतलब इसका कौन सा सोल्यूशन हो सकता है, नो सोल्यूशन। लिखो सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, therefore equation has no solution। और आपको पता है जब नो सोल्यूशन होता है हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक बच्चों, नोट डाउन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, इसे कर लिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जरा आप देखिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू 2/3, b1 अपान b2 इज इक्वल टू 1/2, c1 अपान c2 इज इक्वल टू 5/8। जरा आप देखिए 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2, देखो सिंस a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, therefore equation have unique solution। ओके बच्चों, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, therefore equation has unique solution। और बच्चों ये कह रहा है कि if you have unique solution then solve it by cross multiplication method। ओके, सॉल्व। जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों इसे तो करते क्या है, आपको पता है कि हम कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। कांस्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, x अपान माइनस वाई अपान आपने किया हुआ है और 1 अपान आपने देखा है। x के लिए इसको हम रख लेते हैं, यहां पर 1 है, 1 2 -5 -8। y के लिए इसे रखो
2 3 -5 -8, 1 के लिए 2 3 1 2। बच्चों आपको पता है इस तरह से हम करते हैं। आपने जो फार्मूला निकाला हुआ है आप उससे भी करना आ जाएगा। चलो देखो, x अपान 1 इंटू -8 माइनस 2 इंटू -5 माइनस y अपान 2 इंटू -8 माइनस 3 इंटू -5 इज इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। ओके, एंड दिस बिकम x अपान -8 माइनस -10 इज इक्वल टू -y अपान -8 माइनस 15, 1 अपान 4 माइनस 3। This becomes x upon -8 plus 10 minus y upon -8 plus 15, 1 upon 4 minus 3. This becomes x upon 2 minus y upon 7 is equal to 1 upon 1. Okay? Therefore x upon 2 is equal to 1 upon 1 और x इक्वल टू हो जाएगा 2। माइनस y upon 7 इज इक्वल टू में 1 upon 1 माइनस y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -7। ये आपका सोल्यूशन हुआ है। x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट हमारे पास है 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। जरा देखो बच्चों, a1 अपान a2 3/6 1/2, b1 अपान b2 माइनस 5/-10 1/2, c1 अपान c2 20 अपान 40 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखो, सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, therefore equation have infinite many solution। ओके बच्चों, इस तरह से हमने तीनों पार्ट करा दिया है। नो सोल्यूशन करा दिया, यूनिक सोल्यूशन करा दिया और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन करा दिया। चलो, फोर्थ पार्ट आप अपने आप कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है बच्चों? फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका है और ऐसे पेपर में आने की संभावना होती है। क्वेश्चन आप क्या है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस bx प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ओके बच्चों, a1 अपान a2
इज इक्वल टू अपॉन ए माइनस बी, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। फॉर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Okay, therefore 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. Okay, तो आप क्या करोगे, या तो इसके इक्वल कर दो, या इसे इसके इक्वल कर दो, या इसको इसके इक्वल कर दो, आपकी मर्जी। ओके, चलो सॉल्व करते हैं आगे। जरा देखो, देयरफॉर 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू a प्लस 2b, और 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2b प्लस 3b, और a इज इक्वल टू 5b। आपको एक इक्वेशन मिल गया, इसे अलग लिख लो, a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5b, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अगेन इसको इसके इक्वल कर दो, चाहे इसको इसके इक्वल करते हैं। अगेन 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी, 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, और 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 6, 9a में 7a घटाओ 2a, 7b में से 3b घटाओ माइनस 4b इज इक्वल टू 6। बच्चों 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हो, और a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा, सेकंड होगा। बच्चों जरा देखो, आपको इक्वेशन मिल गया a इक्वल टू 5b, दूसरा इक्वेशन मिल गया आपको a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब लिखो जरा, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लो, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, a कितना है 5b, 5b माइनस और 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3, 3b इज इक्वल टू 3, और b इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। बच्चों b की वैल्यू आपको मिल गई 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, बच्चों a इज इक्वल टू 5b और a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, a इज इक्वल टू 5। तो बच्चों a इज इक्वल टू 5 मिल गया और b इज इक्वल टू 1 मिल गया। ये आपको दो वैल्यू a और b की क्वेश्चन करा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो बच्चों इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए a की वैल्यू कितनी आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका सेकंड पार्ट देखिए,
मैंने आज कहा बच्चों कि ये जो है चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और क्वेश्चन अच्छी तरह से आप करते जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। बच्चों इसको दिया है नो सोल्यूशन। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x, ये सेकंड पार्ट है सेकंड का, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, a1 अपान a2 सोल्यूशन करेंगे इज इक्वल टू 3/2k माइनस 1, b1 अपान b2 इज इक्वल टू 1 अपान k माइनस 1, c1 अपान c2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपान 2k प्लस 1। ओके, यहाँ लिखो फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ओके, देयरफॉर 3 अपान 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान k माइनस 1। ओके बच्चों, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करो और 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 और k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप यहीं तक छोड़ दोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। अगर दूसरा सॉल्व करना चाहो दूसरा भी कर लो। ओके, 1 अपान k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपान 2k प्लस 1 कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान से करते रहिए सारे क्वेश्चन को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लिया है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कर लिया है, तो आप लोग इसे सॉल्व करोगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सारे क्वेश्चन किए हैं हर टाइप के। पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज is fixed and remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A take food for 20 days, she has paid rupees 1000 as hostel charge, whereas student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of फूड पर डे। कोई बात मैं कर देता हूं क्योंकि आपने 3.4 में लास्ट जो है लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, कर लेना। पता नहीं आपने किया नहीं किया है और आपने कमेंट बॉक्स में लिखा भी नहीं, तो हम आपको इसे करके दिखाएंगे। देखो जरा क्वेश्चन क्या करा है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स। किसी भी हॉस्टल में बच्चे मेस में खाना खा रहे हैं, उस हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप पर डे के हिसाब से जितना खाते हो आपको उतना देना पड़ेगा। ठीक है, आपने टैक्सी फेयर का पढ़ लिया, आपने लाइब्रेरी का पढ़ लिया, आप जो है अब मंथली चार्ज पढ़ो। देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन टेकन फूड इन द मेस। ओके, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे रुपीज 1000। एक स्टूडेंट ए है, 20 डेज मेस में खाना खाया, उसने जो है 1000 रुपया पे किया। Whereas student B who takes food for 26 days pays rupees 1180, 1,180. Find fixed charge and food per day. कोई बात नहीं, देखो let fixed charge be X, let fixed charge
बी रुपीज एक्स एंड पर डे चार्ज बी रुपीज वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या करा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कितने गिरा है? 26। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये आपको जो है सॉल्व करने हैं। कोई बात नहीं, आप इसे सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, नहीं तो अपने आप कर सकते हो आप इसको। ठीक बच्चों, चलो मैं सॉल्व ही कर देता, कोई बात नहीं। देखो सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 आपको दिया है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। दोनों x हैं, इनके कोएफिशिएंट इक्वल हैं और साइन सेम, इसलिए आप क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे। माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल हुआ। माइनस 6y इज इक्वल टू 801। ओके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 180 अपॉन माइनस 6 3 जा। y की वैल्यू कितने आ गई बच्चों? 30। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, putting value of y, putting value of y in equation 1, x plus 20y is equal to 1000, x plus 20 into 30, x plus 600, x कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 माइनस 600, x इक्वल टू 400। अब जरा देखिए आप, फिक्स चार्ज कितना हुआ बच्चों? जो फिक्स्ड चार्ज रुपीज 400, पर डे चार्ज रुपीज 30। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला इसका क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मैंने आपको इस टाइप क्वेश्चन कराया हुआ है, आप लोग करोगे। अगर नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा, आप जो अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपको दिया है, देखो बच्चों। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किया, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब एक आंसर गलत होने पर 1 नंबर कट रहा है और एक आंसर सही होने पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको। फिर उसको मिल रहे हैं कितने? 40 मार्क्स। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? कोई बात नहीं, लिखो let correct answer be x, let correct answer be x, correct answer be x and wrong answer
बी वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, पहला इक्वेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या करा बच्चों, 4 मार्क्स अवॉर्ड फॉर करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स बीइंग रिटेन्ड फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ओके, और 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। अब इन्हें सॉल्व करो, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। सॉल्विंग 1 and 2, 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, 3 इंटू 15 माइनस y इज इक्वल टू 40, माइनस y हो जाएगा बच्चों 40 माइनस में 45, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू 5। मीन्स क्या हुआ कि आपको आंसर मिल गया, क्या करेक्ट आंसर मिल गया आपको 15 और इनकरेक्ट मिल गया 5। तो टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, टोटल क्वेश्चन मिला 20। यही तो पूछ रहा हूं, देखो क्या कर रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे 20। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो बच्चों, प्लेस ए एंड बी। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 हमें करना है, लेकिन हम यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बच्चों आगे हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो बच्चों आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।